नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और कह सकते हैं जीवन बदलने वाले सिद्धांत पर बात करने वाले हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सरल शब्दों में कहें तो अपना काम करो, फल की चिंता मत करो। जी आजकल की जो भागदौड़ वाली जिंदगी है ना, हाँ बिल्कुल। जहां तनाव है, रिश्तों में खिंचाव है, फेल होने का डर और सक्सेस की जबरदस्त इच्छा, ये सब बहुत आम है। ऐसे में गीता का ये सदियों पुराना ज्ञान मुझे लगता है एक रोशनी की तरह है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए आज इसी विचार की परतों को खोलते हैं, देखते हैं कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में शांति कैसे ला सकता है, सार्थकता और हाँ, सफलता भी। जरूर। देखिए, ये जो श्लोक है कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, इसका सीधा सा अर्थ है कि हमारा अधिकार, हमारा कंट्रोल सिर्फ अपने कर्म पर है। उसके फल पर यानी नतीजे पर हमारा कोई बस नहीं चलता। और यही असल में कर्म योग का मूल है। मतलब अपने कर्म को ही पूजा समझना, उसे पूरी निष्ठा से, पूरे समर्पण से करना, बिना किसी स्वार्थ के या फल की चिंता किए बिना। हाँ, ये सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है, पर असल जिंदगी में उतारना उतना आसान नहीं होता ना। नहीं होता, बिल्कुल नहीं। क्योंकि हम फल से बहुत जुड़े होते हैं। जब हम फल की चिंता में डूबे रहते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, सफल होंगे या नहीं, तो हमारा मन भटकता है, डर लगता है ना? और हमारी जो एनर्जी है वो बट जाती है। हाँ, फोकस हट जाता है। एग्जैक्टली। लेकिन जब ध्यान सिर्फ कर्म पर होता है, अपने काम पर पूरी लगन से, तो एक शक्ति मिलती है, एकाग्रता बढ़ती है। जैसे कोई छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहा हो। हाँ, ये उदाहरण अक्सर दिया जाता है। हाँ बिल्कुल सटीक उदाहरण है। उसके मन में तो लगातार यही चलता रहता है, पास होऊंगा या नहीं, अच्छे नंबर आएंगे। हाँ? इस चिंता के बोझ तले मतलब उसकी पढ़ाई ठीक से हो पाती है क्या? नहीं हो पाती। यहीं पर यह सिद्धांत काम आता है। उस छात्र को ये समझना होगा कि उसका काम है मेहनत करना, ध्यान से पढ़ना, अपना बेस्ट देना। नतीजा उसके हाथ में नहीं है। जब वो छात्र ये समझकर फल की चिंता के लीजिए ईश्वर पर छोड़कर सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाता है, अपने कर्म को एक यज्ञ की तरह प्रभु को समर्पित करता है, तो उसका मन अपने आप शांत होने लगता है। और शांत मन से किया गया काम वो तो ज्यादा असरदार होता ही है। बिल्कुल। शायद इसीलिए कहते हैं कि कई बार जब हम नतीजे की परवाह छोड़ देते हैं तो नतीजा उम्मीद से भी बेहतर आ जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल। जैसे शायद उस छात्र के साथ हुआ होगा जिसने टॉप किया, क्योंकि उसका सारा ध्यान सिर्फ कर्म पर था, फल पर नहीं। सही बात है। और ये बात सिर्फ व्यक्तिगत लक्ष्यों या एम्बिशंस तक ही सीमित नहीं है। निस्वार्थ सेवा में भी इसका बहुत महत्व है। सोचिए, एक गृहिणी है, जैसे मान लीजिए शांति जी, वो बिना थके अपने परिवार का ध्यान रखती हैं, सब कुछ करती हैं। लेकिन अगर वो लगातार ये सोचें कि मुझे बदले में क्या मिल रहा है, कोई मेरी कद्र नहीं करता, तो क्या होगा? निराशा आएगी। हाँ, कड़वाहट आ जाएगी मन में। बिल्कुल। लेकिन जब उन्होंने गीता का ये संदेश समझा और अपने हर काम को, छोटे से छोटे काम को भी ईश्वर की सेवा मान लिया, बिना किसी अपेक्षा के करना शुरू किया, तो उन्हें अपने काम में ही एक अलग तरह का संतोष मिलने लगा, एक आनंद। अच्छा। और उनकी इस आंतरिक शांति और खुशी का असर जाहिर है पूरे परिवार पर भी पड़ा। तो अपेक्षा छोड़कर सिर्फ कर्तव्य भाव से कर्म करने में एक गहरी शांति छिपी है। ये तो बहुत अहम बात कही आपने। आज के दौर में स्ट्रेस, तनाव तो जैसे जीवन का हिस्सा ही बन गया है। हाँ, दुर्भाग्य से। ऑफिस का प्रेशर, पैसों की चिंता, रिश्तों का तनाव, क्या गीता का ये सिद्धांत यहाँ भी मदद कर सकता है? निश्चित रूप से। देखिए, तनाव का एक बड़ा कारण है परिणाम से अत्यधिक जुड़ाव या उसका डर। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जैसे अमित, किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। अगर वो लगातार यही सोचेगा कि प्रोजेक्ट फेल हो गया तो क्या होगा, बॉस क्या कहेंगे, नौकरी चली गई तो उसका परफॉर्मेंस तो गिरेगा ही, सेहत पे भी असर पड़ेगा। बिल्कुल। तो उपाय वही है, अपना फोकस सिर्फ काम पर रखना, पूरी क्षमता और ईमानदारी से। परिणाम की चिंता छोड़कर अपने प्रयास को ही महत्वपूर्ण मानना। और शायद उस कर्म को ईश्वर को समर्पित करने का भाव भी। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, समर्पण भाव। जब अमित ने ऐसा किया, शायद थोड़ा ध्यान और प्रार्थना को भी अपनाया, तो उसका तनाव कम हुआ। और जब मन शांत और फोकस्ड हुआ, तो उसने बेहतर काम किया, प्रोजेक्ट सफल हुआ और उसे तरक्की भी मिली। वाह। तो ये स्पष्ट है कि मन की शांति हमारी कार्यक्षमता को, हमारी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देती है। ये तो हुई सफलता की बात, लेकिन जीवन में असफलता भी तो आती है। हाँ, आती है। और असफलता से निपटना वो तो और भी मुश्किल होता है। सही कहा आपने।
हम असफलता से बहुत डरते हैं, उसे एक तरह से अंत मान लेते हैं। हाँ। लेकिन गीता सिखाती है कि परिणाम हमारे हाथ में है ही नहीं, प्रयास हमारे हाथ में है। असफलता का मतलब ये नहीं कि हम बेकार हैं। हो सकता है प्रयास में कोई कमी रह गई हो या परिस्थितियां अनुकूल न हो। हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी पूरी निष्ठा से प्रयास करते रहें। जैसे वो दोस्त का उदाहरण था रोहित, जिसका स्टार्टअप नाकाम हो गया था। हाँ, वो निराश था, टूटा हुआ महसूस कर रहा था। बिल्कुल। लेकिन जब उसने इस सिद्धांत को समझा कि उसका काम प्रयास करना था, परिणाम तो प्रभु की इच्छा, तो उसे अपनी गलतियों से सीखने की और फिर से खड़े होने की हिम्मत मिली। उसने पूरी लगन और समर्पण भाव से दोबारा कोशिश की और इस बार वो सफल हुआ। तो मतलब असफलता एक पड़ाव है, अंत नहीं। अगर हम कर्म पथ पर डटे रहें। बिल्कुल। और यही बात सफलता पर भी लागू होती है ना? अच्छा, वो कैसे? देखिए, सफलता मिलने पर अहंकार आ सकता है। मैंने किया, मेरी वजह से हुआ वाला भाव। हाँ, ये होता है। लेकिन जब कर्म निस्वार्थ भाव से ईश्वर को समर्पित करके किया जाता है, तो सफलता का श्रेय भी हम ईश्वर को देते हैं। इससे अहंकार नहीं आता। जैसे वो शिक्षक का उदाहरण है, जिसने बिना किसी इनाम या पहचान की चाहत के गांव के बच्चों को पढ़ाया। उसे अंततः सम्मान भी मिला और सार्थकता भी। सच्ची और स्थायी सफलता अक्सर निस्वार्थ कर्म से ही आती है। रिश्तों की बात करें तो वहां तो उम्मीदें और अपेक्षाएं अक्सर कड़वाहट घोल देती हैं। बिल्कुल, ये बहुत आम समस्या है। जैसे कोई पति है, मान ले संजय, वो अपनी पत्नी से हमेशा शिकायत करते हैं कि वो उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती। हाँ। अब इस अपेक्षा के बोझ तले रिश्ता कैसे पनपेगा? मुश्किल है। यहाँ भी वही सिद्धांत लागू होता है। अगर संजय अपनी अपेक्षाओं पर ध्यान देने के बजाय एक पति के तौर पर अपने कर्तव्यों को प्रेम, सम्मान, देखभाल बिना किसी शर्त के निस्वार्थ भाव से निभाएं, तो रिश्ते में अपने आप मिठास और विश्वास लौटेगा। जब हम देना सीखते हैं बिना कुछ मांगे, तो रिश्ते खिल उठते हैं। सही बात है। और यही बात अकेलेपन पर भी लागू होती है। जब कोई सेवा भाव से दूसरों के लिए कुछ करता है, तो उसे जुड़ाव और अपनेपन का एहसास होता है, अकेलापन कम होता है। कई बार जीवन में एक ऐसा दौर भी आता है जब सब कुछ मतलब उद्देश्यहीन सा लगता है, व्यर्थ। हाँ, आता है ऐसा समय। क्या ये सिद्धांत हमें जीवन का मकसद ढूंढने में भी मदद कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। जब हम फल की चिंता छोड़कर सिर्फ कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं, खासकर निस्वार्थ सेवा पर, और उसे ईश्वर को समर्पित करते हैं, तो अक्सर हमें उसी कर्म में गहरा संतोष और उद्देश्य मिलता है। जैसे वो बेरोजगार युवक का उदाहरण था। हाँ, जिसे जीवन व्यर्थ लग रहा था, उसने जब बिना किसी अपेक्षा के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, तो उसी सेवा कार्य में उसे अपने जीवन का मकसद मिल गया और आज वो एक सफल स्कूल चला रहा है। कमाल है। तो सच्चा उद्देश्य अक्सर बाहर ढूंढने से नहीं मिलता, वो अपने अंदर के निस्वार्थ कर्म भाव को जगाने से मिलता है। तो फिर इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारा जाए? कोई प्रैक्टिकल तरीका है? हाँ, बिल्कुल है, और बहुत सरल है। इसे एक आदत बना लें। हर सुबह जब आप अपने दिन भर के कामों के बारे में सोचें, चाहे वो ऑफिस का काम हो, घर का काम हो या पढ़ाई हो, मन ही मन उसे ईश्वर को समर्पित करें। एक संकल्प लें कि आप अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा और क्षमता से निभाएंगे, परिणाम की चिंता किए बिना। अच्छा। और दिन के अंत में जो भी परिणाम रहा हो, अच्छा या बुरा, उसके लिए आभार व्यक्त करें, धन्यवाद दें। ये अभ्यास ये धीरे धीरे मन को शांत और स्थिर बनाता है। जी, ये वाकई एक शक्तिशाली अभ्यास लगता है, अपने कर्म को ही पूजा बना देना। हाँ, तो हमने देखा कि कर्म करो फल की चिंता मत करो सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये जीवन जीने की एक कला है, एक दर्शन है। ये हमें सिखाता है कि कैसे अपने काम पर ध्यान केंद्रित करके परिणाम की चिंता से मुक्त होकर हम तनाव को कम कर सकते हैं। हाँ। असफलता को सीखने के अवसर में बदल सकते हैं, रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं और जीवन में शांति और सार्थकता पा सकते हैं। महत्वपूर्ण है कर्म के प्रति निष्ठा, समर्पण का भाव। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर हम अपने हर कर्म को, छोटे से छोटे काम को भी एक प्रार्थना की तरह करें, पूरी श्रद्धा और समर्पण से, तो हमारे जीवन का अनुभव कैसा होगा? जरूर सोचिएगा इस पर। और अगर आपको हमारी ये बातचीत, ये चर्चा उपयोगी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। धन्यवाद।